वंदे मातरम साथियों, अपना जो शेड्यूल है उसमें टेंस चल रहे हैं। अच्छा, हमने टेंस का बेसिक डिस्कस कर लिया था। थोड़ी सी इस बात को ऊपर उठाते हैं कि हमने टेंस में पहला सीखा सर क्या प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहे थे आप। प्रेजेंट सिंपल में आपने कहा, थोड़ा सा रिपीट करवा दूं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया। फिर आपने कहा इसकी एडवर्ब होती है, वो होती है क्या, हार्डली, रेयरली, स्केरली, सेल्डम, डेली, यूजुअली, ऑफ्टन, एवरीडे, एवरी वीक, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे। इस प्रकार मैंने आपको बताया था ये एडवर्बियल क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में सर आपने बताया क्या, इसका यूज बताने स्टार्ट किए थे। आपने पहला यूज बताया क्या, साइंटिफिक फैक्ट। अरे बोलो क्या बताया मैंने आपको बताया था साइंटिफिक फैक्ट। बोलो हाँ या ना। साइंटिफिक फैक्ट के मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवा दिए। उसके बाद अपन बात करें, इसमें मैंने आपको साइंटिफिक फैक्ट बताने के साथ ही ये भी बताया कि इसका क्वेश्चन अल्टरनेट रहता है। साइंटिफिक फैक्ट का क्वेश्चन अल्टरनेट रहता है। दूसरी बात यदि मैं करूं इसमें, तो आपके जो हैबिचुअल एक्शन है इसका अपन आज डिस्कस करेंगे। हैबिचुअल एक्शन होते क्या हैं? अरे बोलो क्या होते हैं? हैबिचुअल एक्शन को यूं बोले क्या कि आदतन कार्य। अरे ये कौन से कार्य होते हैं? ऐसे कार्य जो जिनको करना हमारी क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी डिस्कस करा दिया था कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल में केवल प्रेजेंट सिंपल वाला करवाया है। कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, एक अलग क्लास लेंगे और उसमें इन सब को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, बात आ रही है समझ में? कंडीशनल सेंटेंस बोले तो क्या, शर्त सूचक वाक्य। अरे शर्त सूचक वाक्य, इसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे वाक्य जो या तो स्टार्ट होते हैं इफ से, बात आ रही है समझ में, या फिर स्टार्ट होते हैं एज सुन एज, या फिर स्टार्ट होते हैं किस से, अरे बोलो किस से, वहन से, या फिर स्टार्ट होते हैं अनटिल से, या फिर स्टार्ट होते हैं अनलेस से। बात आ रही है समझ में? ये कुछ मैंने आपको फिक्स वर्ड बताए जो आपको ये आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। कंडीशनल सेंटेंस आते ही मैंने दिमाग में बताया कि 4 प्रकार के क्वेश्चन लेके आता है। जीरो कंडीशन, आपका कंडीशनल सेंटेंस एक मैंने यहां करवा दिया, ठीक है। इससे 100% क्वेश्चन आपका रहता है अल्टरनेट। अच्छा, साइंटिफिक फैक्ट के मैंने बता दिए थे। आज बताऊं हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। 2-3 एग्जाम्पल लेके इस बात को क्लियर करता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके जो यूं बोलूं, जैसे ये एग्जाम्पल देखना, डॉग ब्लैंक स्पेस बार्क एट स्ट्रेंजर। अरे बोलो इसका हिंदी मीन्स निकालेंगे। बार्क आपको वर्ब दी होगी जिसका अर्थ है भौंकना। बार्क का हिंदी मीन्स क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? भौंकना। देखना, कुत्ते, डॉग यानी कुत्ते, बार्क यानी आपको वर्ब दे रखी है भौंकते हैं, एट यानी पर, स्ट्रेंजर यानी, अरे स्ट्रेंजर यानी अजीब या अजनबी। कुत्ते अजनबी लोगों पे भौंकते हैं। कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं। तो ये क्या है भाई उनकी? अरे उनकी क्या है? आदत है। और जो आदत वाले होते हैं वो हैबिचुअल एक्शन में होते हैं। तो सर इससे हम क्या कर लेंगे? हमें ये पता चल गया कि ये हैबिचुअल एक्शन है। अरे साहब, प्रेजेंट सिंपल की 2 ही कहानी है। प्रेजेंट सिंपल कोई लंबा या लेंथी मैटर नहीं लेके आता है। ये कहता है मुझे या तो वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस इससे सेटिस्फाई कर दो, या मुझे डू और डज से सेटिस्फाई कर दो। अरे डू या डज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डू या डज केवल और केवल या तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। बात आ रही है समझ में? नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में डू और डज लेना है। बाकी जैसा सिंपल सेंटेंस होता है ना, उसमें आपको ये वाला काम करना है। बात आई क्या समझ में? अच्छा,
यदि आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिल जाए, क्या मिल जाए, प्लूरल मिल जाए, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उस टाइम एस या ईएस भी नहीं आता है। अच्छा, आपको यदि सब्जेक्ट क्या मिल जाए, सिंगुलर मिल जाए, अरे बोलो सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, बात आ रही है समझ में, तब वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस आएगा। और ईएस कब आता है जवानों, जिस वर्ब के लास्ट में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो। बात आई क्या समझ में, ये मैंने कुछ आपको रिकॉल करवा दिया। लोग कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो बात आई क्या समझ में, बारक का लास्ट लेटर क्या है, के है, तो बोलो ईएस आएगा या एस, अरे एस आएगा या ईएस, एस आएगा तो यहां हो जाएगा क्या, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। दूसरा क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने कह दिया कि बर्ड्स, पक्षी है वो घोंसला बनाते हैं, ये उनकी क्या है, आदत है, बर्ड्स। फिर आपको दे दिया मेक वर्ब, बर्ड्स मेक नेस्ट, पक्षी घोंसले बनाते हैं, बर्ड्स, बर्ड्स ना कि बर्ड, बर्ड्स प्लूरल है, प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का सोचो ना ईएस का। बात आई क्या समझ में, अरे बोलो ये क्या हो जाएगा, मेक। बात आई क्या समझ में। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल और लिया इसी बात को क्लियर करने के लिए। अब क्या दे दिया मैंने, आपकी बार बर्ड, और ये दे दिया आपकी बार क्या, फ्लाई। पक्षी उड़ते हैं, बर्ड है ना कि बर्ड्स, इसमें ऐसा प्लूरल हो गया, ये बर्ड है सिंगुलर है, पक्षी उड़ता है तो ये उसकी क्या है भाई, अरे हैबिचुअल एक्शन है, उसकी आदत है, तो ये क्या होगा, इसमें एस या ईएस आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और सिंगुलर क्या कहता है, मुझे तो एस और ईएस में से एक चाहिए, एस और ईएस में से एक चाहिए। ले भाई तेरी भी बात करेंगे क्लियर। इसकी लास्ट लेटर क्या है, बोलो क्या है, वाई है, तो वाई है तो ईएस तो नहीं आएगा, वाई है तो ईएस तो नहीं आएगा, तो क्या होगा जवानों, ये हो जाएगा, बोलो क्या होगा, एस लगेगा ना, तो बर्ड्स फ्लाइज। बात आई क्या समझ में। ये बर्ड था, ये बर्ड था, तो ना मैंने क्या लगाया एस, ना सॉरी बर्ड था और फ्लाई वर्ब दे रखी थी, तो इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई, तो वाई है तो एस और ईएस में से एक लेगा क्योंकि बर्ड सिंगुलर है, और मैंने देखा इसका वाई है, तो वाई है तो क्या लेगा जवानों, अरे बोलो क्या लेगा, ईएस तो नहीं आएगा, तो क्या आ गया, एस। अच्छा, आपने सर इतनी बातें क्लियर की, आपने हमें इतनी बातें बताई, उसको थोड़ा सा रिमाइंड या रिकॉल करवा दूं क्या, कि सर जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसकी एडवर्ब जो होती है वो क्या क्या मैंने नोट करवाई, अरे बोलो क्या क्या करवाई थी, अरे क्या क्या करवाई थी, मेरे हिसाब से ये करवाया था मैंने आपको, हार्डली, रेयरली, एक बार नोटिस कर लेना, स्केयरली, सेल्डम, शेल्डम, है ना, डेली, ये वर्ड आए दिमाग में, समझ लेना प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। या फिर यूं कहूं, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक। अच्छा, ट्वाइस क्या होता है, ट्वाइस ए डे मतलब एक दिन में 2 बार, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि आपको ये टेबलेट एक दिन में 2 बार लेनी है, आपको यूं कह दिया ट्वाइस ए वीक मतलब एक सप्ताह में 2 बार मेरे से आपको एडवाइस लेने के लिए आना है, इस प्रकार डॉक्टर देता है ना सजेस्ट, वो उसी प्रकार से ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक। बात आ रही है समझ में। अच्छा, आपको कह दिया क्या, एवरी डे, एवरी वीक, ये तो थी पहली काम की बात, ये तो थी मेरे मन की बात। मन की बात को मैं बताऊंगा MKB, मन की बात, मेरे मन की बात ये है, और ये आपको मैंने बता दी थी पहली क्लास में। बात आ रही है समझ में। अच्छा, KKB काम की बात, RKB राज की बात, MKB मन की बात। मन की बात ये थी। अच्छा, ये एडवर्ब होती है जिनसे हमें पता चल जाएगा प्रेजेंट सिंपल है। कुछ एडवर्ब यदि ना दी गई हो,
यदि एडवर्ब नहीं दी गई है तब आपको जानना कहा है कि सर साइंटिफिक फैक्ट में भी ये टेंस यूज होता है। हैबिचुअल एक्शन जो आपका आदतन कार्य है जिसमें कुत्ते भौंकते हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं, इस प्रकार के फिक्स क्वेश्चंस हैं। और कंडीशनल सेंटेंस की भी बात कर ली, एक दो मैंने एग्जाम्पल भी शायद करवा दिए थे। वैसे जो कंडीशनल सेंटेंस का एक अलग टॉपिक में और करवाऊंगा, उस टाइम आपको क्वेश्चन और करवाऊंगा, है ना। तो देखना कंडीशनल सेंटेंस में एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। कंडीशनल सेंटेंस को पहचानना कैसे, आपको मिलेगा इफ, यदि, एज सुन एज, व्हेन, अनटिल और अनलेस। अरे इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको मिला है तो दिमाग में ये रहेगा कि यार ये तो कंडीशनल सेंटेंस हो रही है। देखना कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। एक काउंटर एग्जांपल लेता हूं और उस चीज को और क्लियर करता हूं। अनटिल ही, मैंने कह दिया अनटिल ही, आपको दे दिया एक वर्ब दी गई होगी और फिर आपको कुछ उसी से क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट अप करवाया जाएगा। इसका ऑप्शंस भी देख, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें ऑप्शन से गुमराह किया गया है। देखना अनटिल ही ब्लैंक स्पेस हिज वर्क, और यूं दे दिया आपको आगे का सेंटेंस, ही विल नॉट बी अलाउड। अच्छा, पहली बात कंडीशनल सेंटेंस का मैंने पहला टाइप आपको बताया था, शर्त सूचक वाक्य का। यदि मैंने आपको पहला जो टाइप बताया था उसमें जो हमने बात की थी कि इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस हो तो उस साइड क्या मिलेगा, विल या शेल या कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारे होते हैं मॉडल्स, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में मॉडल बोलते हो। मॉडल बोलते हो वो होते क्या है, मॉडल्स। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, ये आपको परफॉर्मा दिमाग में रखना है। दो परफॉर्मे है आपके पास, एक तो क्या, एक तो कंडीशनल सेंटेंस आए तो दिमाग में रखना कि इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस हो तो उस साइड क्या रहेगा जोनो, अरे बोलो क्या रहेगा, विल या शेल या कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये क्या मामला है, पहली प्रायिकता देते हैं विल को, विल और शेल। दूसरा जो कैन और में लेता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कई बार ये मिल जाता है, कई बार ये मिल जाता है, कई बार ये मिल जाता है, कई बार ये मिल जाता है। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात आ रही है क्या समझ में, अरे बोल लो। कंडीशनल सेंटेंस पहचानोगे कैसे, पहचान ये है इफ, एज सुन एज, व्हेन, अनटिल, अनलेस। अच्छा, उसमें पहला टाइप बता रहा हूं, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस हो तो उस साइड विल या शेल या कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अच्छा, आपको एक बात मजे की और बता दूं, क्या, एक मजे की बात यह है जवानों, क्या कि यदि आपको यूं कहूं कि इन दोनों में से एक तो मामला है ये, एक मामला है ये। बात आ रही है समझ में, ये दिया गया हो तो ये पूछ लेगा, ये दिया गया हो तो ये पूछ लेगा। बात आ रही है समझ, या तो ये देके ये पूछेगा, ये देके ये पूछेगा। अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, अनटिल ही ब्लैंक स्पेस हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड। अच्छा, विल नॉट जरूरी नहीं है विल, शेल, कैन या मे, ये अपने साथ नोट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां विल मिल गया ना, अरे विल मिल गया ना, पकड़ लो कि विल है। अच्छा, तो इस तरफ वर्ब की फर्स्ट आएगी या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस आएगा। अच्छा, आपको दे क्या रखा है, अनटिल ही ब्लैंक स्पेस हिज वर्क ही विल नॉट बी अलाउड। ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था आपका फिनिश, दूसरा था आपका क्या, फिनिशेस, और तीसरा था क्या, विल नॉट फिनिश, नॉट या डज नॉट फिनिश, ही डज नॉट फिनिश।
और चौथा ऑप्शन था आपका क्या, कोई नहीं। आपको यूं कहूं कि नन ऑफ दिस। बात आ रही है समझ में? अच्छा, क्वेश्चन को देखना। एक मजे की बात या राज की बात बता दूं कि इफ के उस साइड वाला दिया गया होगा या फिर इस साइड वाला, या तो ये देके ये पूछेगा या ये देके ये पूछेगा। क्वेश्चन में गया, जाते ही मैंने देखा यहाँ विल मिल गया। विल शेल कैन या में आते ही दिमाग में एक छवि आ जानी चाहिए कि इस तरफ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस आएगा। अच्छा, ऑप्शंस में गया मैंने। ऑप्शंस में जाते ही मैंने देखा फिनिश, फिर क्या था पहला ऑप्शन, ये इसको पकड़ो पहले, ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो अपने साथ क्या लेगा, अरे सिंगुलर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस लेता है। ये हमें पता है कि सिंगुलर अपने साथ एस या ईएस लेता है। और जिनके लास्ट लेटर ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो, उनमें क्या लगता है, अरे उनमें क्या लगता है, ईएस। तो यहां देखना, फिनिश का लास्ट लेटर क्या है, अरे फिनिश वर्ब होती है जिसका लास्ट लेटर एस एच होता है। तो मुझे ये पता है कि सर फिनिश है, इसका लास्ट लेटर है जो एस एच है, इसका मतलब इसमें ईएस तो लगेगा। ये तो दिमाग में क्लियर हो गया, तो ये फिनिश ही जाएगा। अच्छा, Until he his work he will not be allowed, जब तक वे अपना कार्य नहीं कर लेता तब तक उसको जानने की अनुमति नहीं होगी। तो देखना, until यानी जब तक कि वो अपना कार्य नहीं कर लेता, जब तक कि वो अपना कार्य नहीं कर लेता। नहीं का सेंस आ रहा है ना जवानों, तो इसका मतलब दिमाग में आपके ये भी आएगा कि ये सर नेगेटिव होगा। एक राज की बात नोट कर लेना, एक राज की बात बता रहा हूं, राज की बात नोट कर लेना कि until के साथ कभी भी नोट नहीं आता है। until के साथ कभी भी नोट नहीं आता है। until खुद के टुकड़े में नोट नहीं लेता है। until के साथ यदि आप नोट लेते हो तो इसका मतलब गलत है। क्यों गलत है? until का खुद का मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं। अरे ये खुद नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए ये अपने साथ नोट को अलाउड नहीं करता। तो अच्छा, पहला ऑप्शन था फिनिश, तो ही के साथ फिनिश तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें ईएस लगेगा, ऑप्शन कट। दूसरा ऑप्शन है फिनिशेज, अच्छा ये तो सही लग रहा है। तीसरा ऑप्शन था डज नॉट फिनिश, कई जवान इसको करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंस निकालते हैं नहीं का और वो इसमें मिलता है और वो आपका ऑप्शन से गलत होता है। तो क्या होगा, फिनिशियस। बात आई क्या समझ में? एक बात नोट कर लेना, until के खुद के टुकड़े में नोट नहीं आता है, जबकि दूसरे टुकड़े में नोट आ सकता है। दूसरा टुकड़ा कौन सा है, he will not, यहाँ मिल रहा है ना नोट। तो राज की बात ये नोट कर लेना कि until के साथ नोट नहीं आता है। ये एरर वाले क्वेश्चन में भी आता है, एरर आती है ना आपकी, फाइंड द एरर। तो एरर वाले क्वेश्चंस में आता है until के टुकड़े में नोट दे देता है, जो उसको महामूर्खता, यूं कहूं कि वो क्या होता है, सुपरफ्लोशियस, मतलब गलती पे गलती, जब तक कि नहीं और वापस नोट। अरे नहीं का सेंस until खुद दे रहा है तो इसमें नोट नहीं आएगा। बात आई क्या समझ में? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, इस बात को और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अपना प्रेजेंट सिंपल का जो मैंने अभी फंडा बताया था, ये था क्या कि सर आपने कहा कि until और आपका क्या, until की बात करो या फिर unless की बात करें तो ये खुद के टुकड़े में या इनके जस्ट बाद नॉट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये खुद दोनों नेगेटिव का सेंस देते हैं। जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं ये खुद सेंस देते हैं। अरे ये जो सेंस नहीं का खुद दे रहे हैं तो इनके बाद वापस नोट लेके हम क्यों महामूर्खता करें। एक क्वेश्चन ये कहूं मैं आपको, जैसे आर्मी वालों को कई बार आपको ऑफिसर, जब आपके साथ ऐसा होगा और आपको कई ऐसे भाई है जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई दौड़ में फेल हो जाएगा तो वो क्या कहेंगे कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप कभी भी जिंदगी में, कभी भी अपनी लाइफ में आप रनिंग नहीं कर सकते। जैसे वो ऑफिसर कहते हैं कई बार कि अनलेस यू
वर्क हार्ड, यू विल नॉट विन द रेस। ऑप्शंस मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन मिलेगा यू डू नॉट वर्क हार्ड, और पहला ये ऑप्शन कई मेरे भाई ऐसे हैं जो लगा के आते हैं। क्लर्क में कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, पहले ही बता दिया था, छोटे छोटे ग्रामर के रूल है, रेगुलर लगाते जाओ, आपको पीडीएफ मिलती है वहां से क्वेश्चन करते जाओ। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं हूं, क्यों हवा बना रखी है ये वर्क हार्ड। तीसरा मिले आपको क्या, वर्कड हार्ड। ऐसे के ऐसे ऑप्शंस आए हुए दे रहा हूं, कहीं देख लेना। मेरे कई भाई ऐसे भी जो एग्जाम आपको इसको एग्जाम दिया हुआ है तो देख लेना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट विन द रेस। जब तक आप, अरे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट विन द रेस। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये है क्या मामला? मैंने बताया था कि आपको मिले इफ, या मिले आपको अनलेस, या फिर मिले आपको एज सुन एज, इस प्रकार के वर्ड मिले तो सर हमें क्या करना है जवानों, इनके बाद इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस हो तो उस साइड आपको करना है विल या शेल, या फिर आपका कैन, या फिर आपका में, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये सारे क्या है मॉडल्स, और मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देख के ये पूछ लेगा और ये देख के ये पूछ लेगा। चलो बात को बढ़ाते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है जवानों, विल दिया हुआ है ना। अरे बोलो विल दिया हुआ है ना, इसका मतलब यहां यदि विल है तो उस साइड श्योर है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस आएगा। मैं आज बात को बढ़ाऊं आगे तो वर्क हार्ड है या यू है, तो यू क्या है जवानों, प्लूरल तो केवल क्या करता है, प्लूरल कहता है मेरे को केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जबकि सिंगुलर कहता है क्या कि मुझे तो वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस चाहिए। या यू है, यू क्या है, प्लूरल परिवार से बिलोंग करता है, आई वी यू दे। तो यहाँ देखना पहला ऑप्शन कई मेरे भाई ऐसे हैं जो इसको लगा के आएंगे, जबकि वो गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया है अनलेस और अनटिल के टुकड़े में नोट नहीं आता है। तो सर क्या आएगा, अरे ये यू है प्लूरल है तो जो दे रखा है इसको ऐसा का ऐसा एज इट इज। सो ये कोई बात थोड़ी होती है। तो फिर उसने पूछा क्या, कई मेरे भाई ऐसे भी बोल देंगे कि क्वेश्चन पूछा उसने वापस जो दे रखा है वही आंसर, तो उसने पूछा क्या, अरे उसने ये जानने की कोशिश करी है कि कौन कौन मूर्खता करते हैं। बात आ रही है समझ में? आजकल के पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड, और यूं कहूं कि कॉन्सेप्ट और आपका मेमोरी टिप्स पे ज्यादा आने लग रहे हैं, डाटा बेस्ड पेपर ज्यादा आने लग रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लगाते जाइएगा। कंडीशनल सेंटेंस का ये था पहला टाइप। बात आई क्या समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन और कराता हूं और इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना कि मैंने कहा अनलेस और अनटिल है वो अपने साथ क्या नहीं लेते, अपने खुद के टुकड़े में नोट नहीं लेते। यदि इनके साथ नोट लगा दिया जाए तो ये क्या होगा, ये एरर से बड़ी एरर हो जाएगी। मतलब यूं कहूं कि नेगेटिव का सेंस पहले से ही आ रहा है और फिर वापस दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो गलत माना जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का अगला जो यूज है वो देखना। अगला एक मैं छोटा सा बात करूं, छोटा सा आपको एक ट्रिक दूं, तो वो ये है जवानों कि वेनेवर मिले, वेनेवर मतलब जब कभी, अरे बोलो वेनेवर मतलब जब कभी, वेनेवर मिले और इसके बाद में जस्ट बाद में सब्जेक्ट मिले, वेनेवर मिले और इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट मिले तो उसके जस्ट बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट आएगी या वर्ब की फर्स्ट में एस या एस आएगा। ये क्या बात करते हो? अरे देखना इस चीज को। प्रेजेंट सिंपल के मैंने आपको यूज करा दिया, साइंटिफिक फैक्ट मैंने यूज करा दिया, आपको हैबिचुअल एक्शन मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस बता दिया, और अगला बता रहा हूं कि वेनेवर की कहानी। ये कहानी कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती है, देखना। पहली बात मैं राज की बात बताता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं कि जैसे मैंने बोल दिया वेनेवर यू
और आपको वर्ब दे दी क्या, कम हियर, यू ब्रिंग ए lot of sweets for me। कि जब कभी भी आप आते हो, whenever you come, आपको वर्ब दे रखी है हियर, you bring a lot of sweets for me। आप जब कभी भी यहाँ आते हो तो मेरे लिए आप बहुत सी स्वीट्स लेके आते हो, मतलब यादें बोल सकते हैं इसको, और यहाँ बोल सकते हैं खुशियां लेके आते हो। अच्छा, आप भी कई बार ऐसा होता है आपके साथ, जब आप डी न्यूज पे देवेंद्र सर लाइव आते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि कुछ न कुछ नया लेके आए हैं, तो वो आपके लिए कुछ नई स्वीट्स लेके आते हैं। अच्छा, वेनेवर मिल गया, ये रहा वेनेवर। उसके बाद में सब्जेक्ट मिल गया, ये रहा यू सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या होगा, या तो वर्ब की, अरे बोलो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस। ये यू तो क्या है भाई साहब, अरे यू भाई साहब क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या होगा, अभी बताया, प्लूरल के साथ एस और ईएस की कहानी खत्म। एस और ईएस नहीं खाएगा ये, तो इसको क्या कर दो, अरे जो दे रखा है इसको ऐसा कैसा लिख दो, ये हो जाएगा कम। बात आई क्या समझ में, अरे बोलो बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराता हूं। मैंने कह दिया कि वेनेवर वी मीट वी टॉक अ लॉट ओल्ड मेमोरीज। अच्छा, कई भाई मेरे ऐसे होते हैं जो वैकेंसी में, जैसे 10th और 12th में पहले कहीं साथ पढ़े होते हैं, और वैकेंसी में जहाँ दौड़ होती है वहां एक साथ मिलते हैं, अरे ये तो तू, अच्छा अपन वहां पढ़ते थे। मतलब जब कभी भी हम मिलते हैं तो हम बहुत सी पुरानी यादों के बारे में बातें करते हैं। ऐसा होता है ना, वैकेंसीज में कई लड़के मिलते हैं। अच्छा, आप सर इसको लिंक्ड कर रहे हो, हमारे डिफेंस है, अच्छा ऑफिसर ऐसे कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं, आपके साथ पुटअप करते हैं, आपको कई बार ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आते। तो वेनेवर, फिर आपको मिल गया सब्जेक्ट। देखो वेनेवर, ये सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट मिल गया। अब कहानी है या तो वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस। अच्छा, आपने अभी बताया कि प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं होता, और ये प्लूरल होते कौन कौन है, आई, वी, यू और दे। अच्छा, ऊपर वाले एग्जाम्पल में था यू भी क्या है, प्लूरल। नीचे वाले में वी है तो वी भी क्या है, प्लूरल। तो ना एस आएगा ना एस, तो क्या आएगा, आपको जो मीट वर्ब दे रखी है उसको ऐसा का ऐसा। बात आई क्या समझ में। एक राज की बात और बता दूं, या मेरे मन की बात है ये, MKB मन की बात, क्या कि सर जब कभी भी आपको वेनेवर मिले, अरे वेनेवर मिले तो दिमाग में दो कहानियां रखना। वेनेवर मिले तो दिमाग में दो कहानियां रखना, क्या कि वेनेवर का यदि मॉडल्स पूछे, मॉडल्स आपके है सिलेबस में, तो 100 क्या 99% बोल सकते हैं वहां क्या आता है, कैन। अरे बोलो क्या आता है, कैन। और यदि आपको मॉडल्स यहाँ वेनेवर यहाँ पूछे, वेनेवर के बाद में क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस। बात आई क्या समझ में। वेनेवर है वो ग्रामर में दो प्रकार से आ रहा है, यदि ये मॉडल्स में आएगा तो 99 क्या 100% कैन लेके आएगा। चलो एक एग्जांपल करो देखे। मैंने एक दे दिया क्या, वेनेवर यू वांट, यू ब्लैंक स्पेस को, वेनेवर यू वांट, जब कभी भी आप चाहते हो, यू आपको बोल दिया मॉडल भरना है, पहला ऑप्शन दे दिया कैन, दूसरा दे दिया आपको मैं, तीसरा दे दिया आपको माइट, चौथा दे दिया आपको क्या, आपको डी दे दिया क्या, नन। बात आई क्या समझ में। जब कभी भी आप चाहते हो आप जा सकते हो, आपकी इच्छा की बात हो रही है, तो यहाँ विलिंग पावर रहती है, इसमें इच्छा शक्ति रहती है वेनेवर वर्ड में, इसलिए ये अपने साथ कैन लेगा और इसका ए ऑप्शन राइट होगा। मैंने यहाँ दो क्वेश्चन के साथ वेनेवर को लिंक किया है, और आर्मी क्लर्क में कई बार ये लोचे देखने को मिलते हैं। वेनेवर मिले
उसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट मिले तो वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस आएगा। 2 क्वेश्चन आपने देखे। उसके बाद में हमने बात की, मन की बात की, व्हेनेवर के, यदि मॉडल्स में सर ये क्वेश्चन पूछे तो 99% वहां कैन आता है। बात आई क्या समझ में? मॉडल्स एक अच्छा टॉपिक है और आपके सिलेबस में है, या मैंने उसको लिंक्ड कर दिया। बात आई क्या समझ में?